हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग माध्यिका और बहुलक निकालना सीखेंगे। तो ये देखिए क्लास 8 का मैथ है। जिन बालकों को नहीं पता है पता चल जाएगा और बाकी बालक ध्यान से समझेंगे। समझ में आई बातें कि नहीं? आज माध्यिका और बहुलक बताया जाएगा। बहुत ही साधारण प्रश्न रहेंगे क्योंकि क्लास 8 से ही शुरू होता है। तो हम चीज़ों को बारीकी से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। जिसको नहीं पता है ध्यान से वीडियो पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी होता है। यहाँ पर देखिए क्या है, पहले माध्यिका बताएंगे, फिर इसके बाद हम क्या बताएंगे, बहुलक बताएंगे। दोनों ही क्या है, बहुत इजी है, यानी बहुत सरल है। अब देखो कुछ सूत्र बस आपको ध्यान में रखना है। अभी आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सूत्र में याद नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं आपको एक दो सवाल बता दूंगा आपके दिमाग में याद हो जाएगा और यहाँ पर भी मैं याद करा दूंगा, चिंता ना करो। अगर देखिए माध्यिका निकालने का यहाँ पर दो सूत्र से आज माध्यिका निकाला जाएगा। वैसे माध्यिका निकालने के बहुत सारे सूत्र भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन क्लास 9th में, क्लास 10th में बातें समझ में आई। अभी अगर क्लास 8th का आप ये अगर सांख्यिकी पढ़ोगे तो बहुत ही सरल प्रश्न रहेंगे। अब यहाँ पर देखो माध्यिका निकालने का अगर जैसे आंकड़े दिए रहेंगे वो क्या आ जाए, विषम आ जाए। क्या आ जाए? विषम आ जाए। तो विषम के लिए सूत्र क्या होता है माध्यिका का, n+1/2। n का मतलब क्या होता है, नंबर। जैसे आंकड़ा दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से गिनना पड़ेगा। अगर 9 आ गया तो क्या है, 9 क्या है, विषम है। तो विषम के लिए सूत्र रहेगा n+1/2 में पद का मान। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, n+1/2th टर्म। बातें समझ में आई कि नहीं? इस तरह से। अब चलिए मैं आपको दूसरा सूत्र याद कराता हूं। दूसरा सूत्र क्या कहता है, जरा ध्यान देना। माध्यिका निकालने का दूसरा सूत्र है, यदि अगर आप आंकड़ों को गिने और वो सम आ जाए। क्या आ जाए? सम। जैसे 1 2 3 4 5 6 आ जाए तो 6 क्या है, सम है। तो सम के लिए कौन सा सूत्र लगता है, 1/2 ब्रैकेट में n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। अब इसी चीज को आप इस तरह से लिख सकते हो, 1/2 फिर इसके बाद ब्रैकेट में n/2वें पद 2th टर्म, फिर इसके बाद प्लस n/2 प्लस 1, इस तरह से 2th टर्म। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। बातें समझ में आई? ये काफी इजी है, बस आप ध्यान देना। पहले क्या करना है, जरा ध्यान देना। पहले क्या करना है, इस तरह से 1/2 लिखना है। अगर सम के लिए पूछा जाए, ये सम के लिए है। बातें समझ में आ रही है? अगर सम के लिए तो 1/2 लिखो, फिर बड़ा सा ब्रैकेट इस तरह से लगाओ, फिर n/2 यहाँ पर लिखो, फिर ब्रैकेट लगाकर 2th टर्म लिख दो। अभी सब कुछ बताते हैं। फिर प्लस का चिन्ह बनाओ, फिर इसके बाद n/2 लिखो, फिर इसके बाद +1 लिखो, फिर ब्रैकेट लगाकर tth लिख दो, फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दो। यही आपका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। अभी मैं इसी सूत्र पे क्या करता हूँ, सवाल को जब लगाऊंगा ना तो दौड़ने लगेगा, आपको सूत्र याद हो जाएगा। चलिए अब सवाल लगाते हैं। यहाँ पर देखो पहला सवाल दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि 7 विद्यार्थियों की सेंटीमीटर में ऊंचाई के आंकड़े निम्नवत हैं, 148 151 153 145 143, फिर इसके बाद 152 155 दिया हुआ है। तो जब भी ऐसे आंकड़े दिए रहेंगे उनको हमको व्यवस्थित क्रम में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से करके हम उसको व्यवस्थित करेंगे, तब हम जाके माध्यिका निकालेंगे। इसमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने का मैंने दो सूत्र नोट कराया था। अगर ये आंकड़े जैसे देखो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर ये 7 हैं। ये कितने हैं, 7 हैं। तो 7 क्या है, विषम है। तो विषम के लिए मैंने क्या सूत्र बताया था, विषम के लिए मैंने सूत्र आपको नोट कराया था कि n+1/2th टर्म। क्या, 2th टर्म। अभी ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अभी आपको फार्मूला तो याद हो ही गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इनको व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं। इसमें सबसे छोटा क्या है, अगर इसमें देखा जाए तो सबसे छोटा हमको इसमें 143 लग रहा है। तो 143 को हम लोग क्या पहले लिखेंगे, 143 को। फिर 143 से बड़ा क्या है, 143 से बड़ा हमें इसमें 100 कितना लग रहा है, 45 लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 145 लिखेंगे। 145 से बड़ा 148 है, फिर 148 से बड़ा कितना है, 151 है, फिर 151 से बड़ा क्या है, 100 कितना है, 53 है। कितना है, 153 है। फिर 153 से बड़ा क्या है, 151 के बाद 152 यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पर देखो 152 लिखा है। फिर 152 से बड़ा 153 है,
फिर 153 से बड़ा क्या है 155 है, तो यहाँ पर हम 155 लिख देंगे। अब देखो ये संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 है, और जब ये हमने गिना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है ये भी 7 है, यानी आप सही लिखे हुए हो। अब जब 7 है तो 7 क्या है 7 क्या है 7 आपका 7 क्या है 7 आपका विषम संख्या है। तो विषम के लिए मैंने आपको क्या फार्मूला नोट कराया था n + 1/2th टर्म। अब n क्या होता है n क्या होता है जरा चीज को समझो। जो फार्मूले में n लिखा है वो क्या है, जो आप ये संख्या गिन रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, तो जब 7 गिने तो n की जगह पर क्या लिखा जाएगा 7 लिखा जाएगा। तो n की जगह पर हम 7 लिखेंगे, फिर +1 है तो +1 लिखेंगे, बटे 2 है तो बटे 2 लिखेंगे, ब्रैकेट बना लगाकर 2th टर्म लिख देंगे। 7 1 कितना हो जाएगा भाई 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बटे में 2 है तो बटे में 2 लिखो, 2 से 8 को काटो 2 के 2 2 चौके 8, यानी 4 आ चुका है। तो ये क्या है 4 4th टर्म है। तो चौथा इसमें से गिनना पड़ेगा, ये जो 4 आया है तब इसमें गिनो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कितना आ रहा है 151, तो इसकी माध्यिका क्या होगी इसकी माध्यिका क्या होगी 151 होगी। क्या होगी 151, ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब सही उत्तर हो जाएगा। माध्यिका क्या होगा 151 होगा, ये आपका क्या होगा उत्तर है। चलिए पहला सवाल तो आपने काफी गजब तरीके से सीख लिया। चलिए दूसरा सवाल उसी तरह से सिखा देते हैं आपको। दूसरा सवाल देखिए कैसे सीखा जाएगा, इस चीज को समझा जाए। दूसरा प्रश्न हमारा कह क्या रहा है कि विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत है। कैसा अंक है भाई 10 मैच में निम्नवत अंक है 10 12 8 9 11 19 13 10 20 22 है। अब इसको हम क्या करेंगे व्यवस्थित ढंग से लिख लेंगे। व्यवस्थित ढंग से लिखने का मतलब इसमें सबसे छोटा क्या है, इसमें सबसे छोटा क्या हो सकता है जरा एक बार नजर दौड़ा लें। इसमें सबसे छोटा 8 है फिर 9 है, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले 8 लिखेंगे फिर 9 लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या है 10 है। 10 कितनी बार है शायद 2 बार है, एक बार 10 यहाँ पे है फिर एक बार 10 यहाँ पे है। 10 से बड़ा इसमें क्या दिखाई दे रहा है 11 है, तो यहाँ पर हम लोग 11 लिखेंगे। 11 से बड़ा क्या है 12 है। इसको जरा ध्यान से देखते हुए लिखना, 12 के बाद और कोई संख्या है 13 है, तो 13 हम लोग लिखते हैं। अब 13 से बड़ा कौन सी संख्या है, यहाँ की सारी संख्याएं हमने क्या किया है लिख लिया है। अब यहाँ पर देखना है 13 से बड़ा संख्या क्या है, यहाँ पर 13 से बड़ी संख्या 19 है, तो हम लोग 19 लिखते हैं। अब 19 से बड़ी यहाँ पे 20 है, 20 से बड़ी यहाँ पे 22 है। बातें समझ में। अब इनको जरा गिनो ये कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थी। 10 थी तो 10 क्या है सम संख्या है कि विषम, तो आप कहोगे 10 क्या है 10 जो है वह सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए मैंने क्या सूत्र नोट कराया था, सम संख्या के लिए सूत्र नोट कराया था कि पहले 1/2 इस तरह से लिखना, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाना, फिर इसमें लिखना n/2 लिखना, फिर ब्रैकेट लगाकर th लिख देना। ये क्या होता है tth टर्म, फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाना, फिर n/2 लिखना, फिर यहाँ पर +1 इस तरह से लिखना, ब्रैकेट लगाकर th लिख देना, फिर इसके बाद ब्रैकेट इस तरह से बड़ा वाला लगा के बंद कर देना। ये क्या मैंने सम के लिए सूत्र नोट कराया था, यदि संख्याएं क्या हो सम हो गिनने पर। अब जैसे आपने इसको गिना, ये कितने थे 10 थे। अब ये जो आपने व्यवस्थित क्रम में लिखा है इसको भी गिन लीजिए, या 10 ठो है कि नहीं है। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है, यानी आपने सही लिखा हुआ है। जब सही लिखा हुआ है तो सवालों सही लग जाएगा का। अब यहाँ पर देखो क्या है 1/2 है तो 1/2 लिखो, फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत n की जगह पर हमको क्या लिखना है 10, क्योंकि ये सारी संख्या 10 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह बनाओ, n की जगह पर कितना 10/2 लिखो, फिर इसके बाद +1 लिखो, फिर th लिख दो, क्या लिख दो th लिख दो, फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दो। अब इनको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। 1/2 लिखो, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या है 10 को 2 से काटोगे 10 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 5 बार में कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5th टर्म हो जाएगा। प्लस इसको काटो 2 के 2 2 पंचे 10, ये 5 और 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 6, यानी 6th टर्म हो जाएगा। अब बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो। अब यहाँ पर देखो 1/2 लिख लो। अब 5th टर्म पे कौन सी संख्या है 1 2 3 4 5, 11 है तो 11 लिख लो ब्रैकेट के अंतर्गत, फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह बनाओ। 6th टर्म पे कौन सा है 1 2 3 4 5 6, छठवें पे क्या है
12 है, तो यहाँ पर 12 लिख लो। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। जब इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 11 11 कितना होता है 22, एक कितना हो जाएगा 23, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 11 11 कितना होता है 22, और ये कितना था 12, यानी 2 1 कितना हो जाएगा 3 1 1 2। अब 23 में हम 2 से क्या कर लेंगे, भाग दे देंगे। जब 23 में 2 से भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 2 1 के 2 हो जाएगा। फिर इसमें काटोगे 2 1 के 2 हो जाएगा। फिर दशमलव बढ़ाकर 0 उतार लो, 2 5 10, यानी 11.5 इसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो माध्यिका कितना निकल कर आया है, माध्यिका कितना निकल कर आया है 11.5 आया है। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। बातें समझ में आ गई होंगी। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा माध्यिका निकालने का, तो आप इसी तरह से निकालिएगा। मैंने हर एक चीज पे बस एक एक सवाल बताया। अभी देखो मैंने विषम वाले पे क्या बताया था, एक सवाल बताया था। अब इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कर लोगे। अब इसी तरह से मैंने सम के लिए एक क्वेश्चन बताया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो इस पर आधारित जितना भी प्रश्न आपसे पूछेगा आप आराम से कर लोगे, क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से बताया हुआ है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं बहुलक की तरफ। बहुलक कैसे निकलता है जरा ध्यान देना। ये क्या है, बहुलक है क्या कि माध्यिका निकालना है। इसमें कुछ लिखा नहीं है कि भाई साहब क्या निकालना है। चलिए इसमें भी क्या है, माध्यिका ही निकालना है, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है। अगला वाला प्रश्न देखते हैं जरा। हाँ, यहाँ से बहुलक निकालना है, यहाँ से निकालना है। चलिए इसमें क्या करना है, माध्यिका निकालना है। माध्यिका जब निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना, बातें थोड़ा समझो। पद दिया है 2 4 6 8 10 12 14, बारंबारता दिया है 3 2 2 4 3 1 2। अब बोले कि माध्यिका निकालो, तो यहाँ पर आप इस तरह से पद लिखना। पद कितना है भाई, 2 4 6 8 10, फिर इसके बाद 12 है, फिर इसके बाद क्या है 14 है। अब इसके नीचे बारंबारता है 2 का 3 है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। अब 2 के पास क्या है 3 है, फिर 4 पे क्या है 2 है, फिर 6 पे क्या है 2 है, फिर इसके बाद 8 पे क्या है 4 है, फिर 10 पे क्या है 3 है, फिर इसके बाद 12 पे क्या है 1 है, 14 पे क्या है 2 है। इसमें क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, 2 जो है 3 बार आया है, 4 जो है 2 बार है, 6 जो है 2 बार है, 8 जो है 4 बार है, 10 जो है 3 बार है, 12 जो है 1 बार है, 14 क्या है 2 बार है। अब जब आपने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, तो अगर इस तरह से पूछे कि माध्यिका निकालो तो कैसे निकाला जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, CF लिख लेते हैं। संचयी बारंबारता को इंग्लिश में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसको CF से डिनोट किया जाता है। 3 है तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से 3 लिखेंगे। अब 3 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 में 2 जोड़ देंगे 5 2 7 हो जाएगा। 7 में 4 जोड़ देंगे 7 4 11 हो जाएगा। 11 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये क्या है, संचयी बारंबारता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे तो जो लास्ट में संचयी बारंबारता आता है वही होता है। अगर आप इन सभी को ऐड करोगे कितना आएगा 17 आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा 17 आ गया है तो जरा ध्यान देना, 17 क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या। आप कहोगे 17 जो है विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए मैंने माध्यिका निकालने का सूत्र क्या नोट कराया था, n/2 n+1/2th टर्म। तो n आपका कितना है 17 है। अब एक जोड़ोगे n+1 था तो 17 1/2 करके tth लिखोगे। 17 एक कितना हो जाएगा 18 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से काटो 2 9 कितना हो जाएगा 18, यानी 9th टर्म। क्या हो जाएगा 9th टर्म। तो ये जो 9th टर्म आ रहा है इसको आपको संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है। अब इसका देखने का तरीका बताता हूँ। कभी कभी तो 9 आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, और जब लिखा हुआ ना मिले जैसे इसमें है तो किसमें 9 जो है किसमें आएगा जरा ध्यान देना। 7 वाले में तो आएगा नहीं, 11 में जो है 9 आ जाएगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं। 9 10 11 बातें समझ रही। 7 के आगे 9 आएगा और 11 में 9 क्या हो जाएगा आ जाएगा। समझ में आ रही। 7 और 11 बातें समझो इस तरह से तभी समझ पाओगे। जैसे अगर 9 आपको खोजना है तो 7 में नहीं मिलेगा, 7 से आगे है 9, 11 के पीछे है 9। अब यहाँ पर देखो 7 है, यहाँ पर 11 है, तो 11 वाले में हम लगाएंगे जिसके ज्यादा नजदीक समझेंगे। बातें समझ में आ गई। तो इसमें हम क्या करेंगे 9 को पा लिए। जब इसमें 9 को पा लियो इस तरह से घेरा भी बना सकते हो समझने के लिए। अब अगर आपसे पूछेगा कि माध्यिका क्या है, जो पद 8वां है यही क्या है माध्यिका है। तो माध्यिका क्या है, माध्यिका
8 है। क्या है? 8 है। यह आपका क्या होगा? उत्तर होगा। जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा इसी तरह से करिएगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। इसमें क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। बहुलक निकालना बहुत ज़्यादा ईजी है। जो दिए हुए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है वही क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। अब देखो इसमें सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है, बस यही खोजना है। 13 कितना है? 13 देखो और कहीं पर है? 13 बस 2 बार है। 13 कितनी बार है? 2 बार है। 14 देखो कितनी बार है? 14 सिर्फ कितनी है? 1 बार है। फिर इसके बाद 10 देखो कितना बार है? 10 आपका कितनी बार है? 2 बार है। कितनी बार? 2 बार। 12 देखो कितनी बार है? 12 आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है। तो यही 12 क्या हो जाएगा भैया? बहुलक हो जाएगा। दिए हुए आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार है वही बहुलक होती है। तो 12 4 बार है। हमें नहीं लगता है कि इससे ज्यादा बार कोई आया होगा। 11 देखो कितनी बार है? 11 आपका यहाँ पर 1 बार हो चुका है। फिर यहाँ पर 1 बार नहीं है। फिर 13 हो ही गया है। फिर 20 देखो कितनी बार है? 20 आपका कितनी बार है भाई? 1 बार है। बस 1 बार है। तो क्या दिक्कत है? इसके बाद 18 1 बार है शायद। फिर 10 भी कितनी बार है? 2 बार है। तो ये दिए हुए आंकड़ों में 12 का जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे अधिक बार है, यानी 12 जो है सबसे अधिक बार आया है। 12 दिए हुए आंकड़ों में सबसे अधिक बार कौन सी संख्या है? 12 है। तो वही 12 क्या हो जाएगी? बहुलक कहलाएगी। अब अगला उदाहरण देखते हैं। इस तरह से करोगे थोड़ा गलतियां नहीं होती हैं। बातें समझ में आ रही हैं? अब इसमें देखो 19 है, 25 है, 36 है, 38 है, 20 है, 18 है, 38 है, 3 है, 38 है, 22 है, 38 है, 38 है। तो इसमें गिनने से ही पता चल गया कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट कर गई। तो देखो 38 जो है कितनी बार आई है? यहाँ पर देखो 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार। तो दिए हुए आंकड़ों में 38 की संख्या क्या है? सबसे अधिक बार है। तो यही क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। मजा आ गया कि नहीं? तो ऐसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा इसी तरह से करिएगा। अब बहुलक निकालने का दूसरा चीज देखो कहाँ पे आ गया। यहाँ पर 12 कितनी बार है? 4 बार है। 16 कितनी बार है? 10 बार है। 20 कितनी बार है? 14 बार है। 24 कितनी बार है? 20 बार है। 28 कितना बार है? 6 बार है। तो कौन सबसे ज्यादा बार है? तो देखो जो है 24 जो है वह 20 बार है। तो यहाँ पर इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बस देखते ही इसमें बता देना है और लिख देना है कि बहुलक क्या है, बस वही उत्तर हो जाएगा। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल ऑफ यू।